क्या आपने कभी मौत के बारे में सच में सोचा है? नहीं, डर के साथ नहीं, बल्कि एक जिज्ञासा के साथ। आखिर यह चीज है क्या जिसे हम इतने डर से देखते हैं? मिशेल दे मोंटेन ने कहा था, फिलोसॉफी इज नथिंग बट लर्निंग टू डाई। यानी दर्शन शास्त्र का असली मतलब है मरना सीखना। अब सुनने में यह वाक्य थोड़ा अजीब, थोड़ा भारी लगता है ना? लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो तो इसमें जीवन का सबसे सच्चा सबक छिपा है। मौत को समझना असल में जिंदगी को समझना है, क्योंकि जब हम मरने के डर से मुक्त होते हैं तभी जीना शुरू करते हैं। मोंटेन 16वीं सदी के फ्रांस के दार्शनिक थे। वो ऐसे वक्त में जी रहे थे जब चारों तरफ युद्ध, बीमारी और असुरक्षा थी। हर दिन मौत सामने खड़ी थी, लेकिन उन्होंने उस डर को भागने की चीज नहीं माना। उन्होंने उसे सीखने की किताब बना दिया। वो कहते हैं, जो मरने की कला सीख लेता है वो जीने की कला में निपुण हो जाता है। अब सोचिए, हम अपनी पूरी जिंदगी क्या करते हैं? हम मौत से भागते हैं, इनकम से, रिश्तों से, धर्म से और डिस्ट्रैक्शन से। हम अपने चारों तरफ इतना शोर भर देते हैं कि हमें वो मौन सुनाई ही नहीं देता जो हमें याद दिलाता है कि सब कुछ अस्थाई है। लेकिन मोंटेन कहते हैं, यही अस्थायित्व, यही नश्वरता जीवन को खूबसूरत बनाती है। क्योंकि अगर कुछ हमेशा चलता रहता तो उसकी कोई कीमत नहीं होती। जरा सोचो, अगर तुम्हें पता हो कि तुम्हारा कोई कीमती रिश्ता हमेशा रहेगा, तो क्या तुम उसे उतना महसूस करोगे? नहीं। लेकिन जब तुम्हें पता होता है कि वो कभी ना कभी छिन सकता है, तभी तुम उसे गले लगाते हो, महसूस करते हो, उसमें पूरी तरह डूब जाते हो। मौत का डर हमें जीवन का रस चखने पर मजबूर करता है। मोंटेन कहते हैं, हम मरने से नहीं डरते, हम अपने जीने की अधूरी कहानी से डरते हैं। हम उस वाक्य से डरते हैं जो बीच में ही कट जाएगा। इसलिए वो हमें सलाह देते हैं, हर दिन को इस तरह जियो कि अगर आज रात मौत आ जाए तो तुम कह सको, हाँ, अब कुछ बाकी नहीं। लेकिन क्या ऐसा जीना आसान है? बिल्कुल नहीं। क्योंकि हम कंट्रोल चाहते हैं अपनी कहानी पर, अपने रिश्तों पर, अपनी उम्मीदों पर। और मौत वो एक चीज है जिसे हम कभी कंट्रोल नहीं कर सकते। मोंटेन इसलिए कहते हैं, ही हु हैज लर्न्ड टू डाई हैज अनलर्न्ड टू बी अ स्लेव। यानी जिसने मरना सीख लिया वो अब किसी चीज का गुलाम नहीं है, ना लोभ का, ना डर का, ना वक्त का। अब यह मरना सीखना कोई लिटरल डेथ की तैयारी नहीं है, यह ईगो की डेथ है। वो हर बार जब तुम अपने पुराने विचार, अपने गुस्से, अपनी जिद को छोड़ते हो, तुम थोड़ा थोड़ा मरते हो। और हर बार जब तुम कुछ नया समझते हो, कुछ नया महसूस करते हो, तुम फिर से जन्म लेते हो। यही है फिलॉसफी, मरने और जीने के इस नृत्य को समझना। सोचो, अगर तुम्हें यकीन हो कि सब कुछ खत्म होने वाला है, तो क्या तुम अपनी बातों को रोक कर नहीं कहोगे, आई लव यू? क्या तुम किसी दोस्त से माफी नहीं मांगोगे? क्या तुम अपनी आज की तकलीफों को उतनी गंभीरता से लोगे? शायद नहीं। क्योंकि जब हम मृत्यु को पास से देखते हैं तो हमें दिखता है
हम कितना वक्त उन चीजों पर बर्बाद करते हैं जो किसी मायने की नहीं है। मॉन्टेन हमें यह नहीं सिखाते कि मौत से भागो, बल्कि यह कि उसे जीवन का हिस्सा मानो। जैसे सूरज का ढलना दिन की हार नहीं, बल्कि अगले सवेर का वादा है। हर सनसेट में एक डेथ होती है और हर सनराइज में एक रीबर्थ। और यही तो जिंदगी है, लगातार मरना और फिर से जन्म लेना। लेकिन एक सवाल अब भी रह जाता है, क्या मौत सच में अंत है या बस एक रूपांतरण? मॉन्टेन कहते हैं, हम हर पल मर रहे हैं। हमारी कोशिकाएं, हमारी सोच, हमारी पहचान हर क्षण बदल रही है, खत्म हो रही है, फिर बन रही है। तो क्या हम पहले से ही मरने की प्रक्रिया में नहीं है? तो फिर मौत डरने की चीज नहीं, बल्कि समझने की चीज है। इसलिए मॉन्टेन हमें एक अद्भुत दृष्टि देते हैं। वो कहते हैं, डेथ इज नॉट द अपोजिट ऑफ लाइफ, इट्स द कंप्लीशन ऑफ इट। यानी मौत जीवन की शत्रु नहीं है, उसका हिस्सा है। जैसे पूर्ण विराम वाक्य को पूरा करता है। अब तुमसे एक सवाल, अगर तुम्हें यह सच्चाई स्वीकार करनी पड़े कि तुम मरोगे, तो तुम कल कैसे जियोगे? क्या तुम उसी तरह भाग दौड़ करोगे या ठहर कर किसी के साथ चाय पियोगे? क्या तुम और दौलत जोड़ोगे या किसी पुराने दोस्त को फोन करोगे? शायद तभी हम असली अर्थ में फिलोसोफर बनते हैं, जब हम जीवन को मौत की नजर से देखना शुरू करते हैं, जब हम हर दिन को आखिरी दिन की ईमानदारी से जीना सीखते हैं। क्योंकि अंत में मॉन्टेन का दर्शन यही कहता है, जो मौत से भागता है वो कभी जी नहीं पाता, और जो मौत को समझ लेता है वो जीवन को पहली बार देखता है, साफ, सच्चा और पूरा। कभी सोचा है, हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या मौत नहीं है, बल्कि मौत का इनकार है। हम ऐसे जीते हैं जैसे हम कभी मरेंगे ही नहीं, जैसे वक्त हमारे लिए रुक जाएगा। हम अपने दिन भर देते हैं डेडलाइंस को, डिसअपॉइंटमेंट्स को, डिजायर्स को, लेकिन वक्त किसी के लिए रुकता नहीं। और यही से मॉन्टेन की सीख शुरू होती है। वो कहते हैं, जो इंसान मौत के बारे में नहीं सोचता वो अधूरा जीता है, क्योंकि मौत की याद हमें गहराई देती है। वो हमें याद दिलाती है कि हर चीज अस्थाई है, हमारा शरीर, हमारे रिश्ते, हमारी पहचान, सब कुछ। लेकिन यही अस्थायित्व जीवन की सुंदरता है, क्योंकि अगर सब कुछ स्थायी होता तो अब का कोई अर्थ नहीं होता। मॉन्टेन एक बहुत दिलचस्प बात कहते हैं, ही हु फियर्स ही शैल सफर ऑलरेडी सफर्स व्हाट ही फियर्स। यानी जो आदमी मरने के डर में जी रहा है वो पहले ही मर चुका है, क्योंकि डर मौत से पहले ही जीवन को चूस लेता है। डर एक ऐसा जहर है जो धीरे धीरे जीने की क्षमता को खत्म कर देता है। तुम्हें लगता है तुम जिंदा हो, लेकिन तुम बस मौत के डर में जीवित हो। सोचो, तुम सुबह उठते हो, काम पर जाते हो, लोगों से मिलते हो, लेकिन हर निर्णय के पीछे एक छिपा डर है। कहीं ये खो ना जाए, कहीं वो चला ना जाए, कहीं मैं पीछे ना रह जाऊं। हम जीने के बजाय बचने की कोशिश करते रहते हैं और इस तरह धीरे धीरे मरना शुरू कर देते हैं।
हर दिन थोड़ा थोड़ा। मोंटेन कहते हैं, एवरी मैन बियर्स द एंटायर फॉर्म ऑफ द ह्यूमन कंडीशन। यानी हर इंसान अपने भीतर पूरी मानवता को ढोता है। हर डर, हर पीड़ा, हर सवाल, सब पहले भी किसी न किसी ने महसूस किया है। तो जब तुम मौत के बारे में सोचते हो, तुम अकेले नहीं हो। तुम उस विरासत का हिस्सा हो जिसने हजारों साल से यही सवाल पूछा है, मैं क्यों हूं? मोंटेन की सबसे खास बात यह है कि वो मृत्यु को दार्शनिक बहस नहीं बनाते, वो उसे व्यक्तिगत बनाते हैं। वो कहते हैं, मौत दूर नहीं है, वो हमारे भीतर पल रही है। हर सांस जो आती है वो एक कम हुई सांस है। हर साल जो बीतता है वो एक जीवन घटा देता है। लेकिन यही बात दुख नहीं देती, बल्कि आज को कीमती बना देती है। क्योंकि अगर तुम्हें पता हो कि हर सांस गिनी हुई है, तो तुम उसे हल्के में नहीं लोगे, तुम उसे महसूस करोगे। मोंटेन इस एहसास को आत्मिक स्वतंत्रता कहते हैं, फ्रीडम ऑफ द सोल। एक ऐसी स्वतंत्रता जो तब आती है जब हमें खोने का डर नहीं रहता, जब हम जानते हैं कि अंत तय है, तो हम परिणामों से मुक्त हो जाते हैं। फिर हम सिर्फ करने के आनंद में जीते हैं, बिना डर, बिना तुलना, बिना प्रदर्शन। लेकिन मोंटेन का संदेश सिर्फ मौत के बारे में नहीं है, यह जीवन के सही उपयोग के बारे में भी है। वो कहते हैं, यह मायने नहीं रखता कि तुम कितने साल जियो, मायने यह रखता है कि तुम उन सालों को कैसे जियो। क्योंकि बहुत लोग लंबे जीते हैं लेकिन गहराई से नहीं जीते, और कुछ लोग कम जीते हैं लेकिन उस हर पल में पूरा ब्रह्मांड छिपा होता है। मोंटेन अपनी एक पंक्ति में लिखते हैं, द प्री मेडिटेशन ऑफ डेथ इज द प्री मेडिटेशन ऑफ फ्रीडम। यानी मौत के बारे में पहले से सोचना आजादी के बारे में सोचना है। वो कहते हैं, अगर तुम जान लो कि सब खत्म होने वाला है, तो तुम डर के आगे झुकना बंद कर दोगे। क्योंकि जिस दिन तुम मौत को स्वीकार कर लेते हो, उस दिन दुनिया में कोई तुम्हें डरा कर कंट्रोल नहीं कर सकता। न समाज, न धर्म, न राजनीति। मोंटेन के इस दर्शन को आज की भाषा में कहे तो यह एक स्पिरिचुअल डिटैचमेंट है। यानी चीजों से जुड़ो लेकिन उनमें खो मत जाओ। प्यार करो लेकिन यह याद रखो कि हर रिश्ता एक दिन बदल जाएगा। अपना काम करो लेकिन यह भी समझो कि यह भी अस्थायी है। यह डिटैचमेंट ठंडापन नहीं है, यह क्लैरिटी है। यह वो नजरिया है जो तुम्हें हल्का बनाता है। क्योंकि जब तुम सब कुछ पकड़ने की कोशिश छोड़ देते हो, तो जीवन तुम्हें और गहराई से छूने लगता है। सोचिए, अगर हम सच में मरने की सच्चाई को स्वीकार कर ले, तो क्या हम अब भी इतना झगड़ेंगे, इतना कंपेयर करेंगे, इतना एक्यूमुलेट करेंगे? शायद नहीं, क्योंकि हमें पता होगा कि सब चला जाएगा। और उस एहसास में कोई उदासी नहीं, बल्कि एक अद्भुत शांति है, एक गहरा ठहराव। मोंटेन की पूरी फिलॉसफी इस एक वाक्य में सिमट जाती है, लेट अस रीड डेथ ऑफ इट्स स्ट्रेंजनेस, कम टू नो इट, गेट यूज्ड टू इट। यानी मौत को अनजान मत रहने दो, उसे समझो, उससे दोस्ती करो, और फिर देखो, डर अपने आप गायब हो जाता है।
क्योंकि डर हमेशा अंधेरे में पलता है और ज्ञान हमेशा रोशनी है। तो अब सोचो, क्या तुमने कभी सच में मौत के बारे में सोचा है या सिर्फ उससे भागे हो? क्या तुमने कभी उसे दुश्मन माना है या शिक्षक? क्योंकि मोंटेन कहते हैं, जो मौत से डरता है वो कभी खुद को नहीं जान सकता, और जो मौत को समझ लेता है वो जिंदगी का असली मतलब जान लेता है। क्योंकि मरना सीखना असल में जीना सीखना है। क्या तुमने कभी किसी बुजुर्ग इंसान को देखा है जो मौत के बिल्कुल पास होते हुए भी शांत दिखते हैं? उनके चेहरे पर एक अजीब सी स्थिरता होती है, जैसे वो किसी बड़ी यात्रा पर जा रहे हो। लेकिन डर नहीं, बस स्वीकार है। मोंटेन कहते हैं, यही सच्ची फिलॉसफी है। जब तुम मौत से नहीं भागते बल्कि उसे जीवन का हिस्सा मानते हो, तो तुम्हारा डर मिटने लगता है और समझ उभरती है। वो कहते हैं, टू फिलोसोफाइज इज टू लर्न हाउ टू डाई, नॉट बाय इमेजिनिंग डेथ बट बाय लिविंग विथ इट्स अवेयरनेस। यानी मौत के बारे में सोच सोच कर डरने से नहीं, बल्कि उसकी याद के साथ जीने से हम जीवन का मूल्य समझते हैं। अब जरा सोचो, हर दिन जब तुम जागते हो, क्या तुम याद रखते हो कि यह दिन वापस नहीं आएगा? हम इस बात को जानते हैं लेकिन भूल जाते हैं, और यही भूल हमें शैलो बना देती है। मोंटेन कहते हैं, हम मरने से ज्यादा उस खो जाने से डरते हैं जिसे हम मैं कहते हैं। वो मैं जो पहचान से जुड़ा है, नाम से, उपलब्धियों से, रिश्तों से। लेकिन वो मैं अस्थायी है। वो हर दिन बदलता है, मिटता है, बनता है। असल में मृत्यु उस झूठे मैं की समाप्ति है, और यही से स्वतंत्रता शुरू होती है। मोंटेन के लिए मरना कोई दुखद घटना नहीं, बल्कि एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, जिसे रोकने की कोशिश ही हमारी सबसे बड़ी मूर्खता है। वो कहते हैं, नेचर हरसेल्फ टीचेस अस हाउ टू डाई, शी अनरेवल्स अस बिट बाय बिट। यानी प्रकृति हमें धीरे धीरे मरना सिखाती है। हर झुर्री, हर भूल, हर अलविदा सब हमें अंत के लिए तैयार करते हैं। सोचिए, हमारे शरीर का हर हिस्सा समय के साथ कमजोर होता जाता है, लेकिन क्या यह दुख है या संकेत कि कुछ नया बनने वाला है? क्योंकि जो मिटता है वही जगह बनाता है। यह जीवन और मृत्यु का संतुलन ही है। एक श्वास भीतर जाती है, एक बाहर आती है। अगर दोनों में से कोई एक रुक जाए तो जीवन भी रुक जाता है। तो फिर हम क्यों सिर्फ जीने से चिपके रहते हैं, जबकि मरना उसी का दूसरा चेहरा है। मोंटेन ने अपने जीवन में कई बार मृत्यु को करीब से देखा। उनके दोस्त, उनके बच्चे, उनके परिजन। कई बार उन्होंने एक ही साल में कई प्रियजनों को खोया, लेकिन इन घटनाओं ने उन्हें तोड़ा नहीं, बल्कि गढ़ा। उन्होंने महसूस किया कि मृत्यु कोई सजा नहीं है, बल्कि एक स्मरण है कि कुछ भी स्थायी नहीं है, और इसलिए हर चीज सुंदर है। उन्होंने लिखा, वी मस्ट रिमूव द हॉरर ऑफ डेथ फ्रॉम आवर माइंड्स एंड लर्न दैट इट इज अ पार्ट ऑफ आवर एग्जिस्टेंस, नॉट इट्स एंड।
यानी हमें मृत्यु के डर को अपने भीतर से मिटाना चाहिए, क्योंकि यह अंत नहीं, अस्तित्व का हिस्सा है। अब सोचो, अगर तुम्हें यह यकीन हो जाए कि मरना खत्म होना नहीं है बल्कि वापस लौटना है, तो क्या तुम्हारा डर वैसा ही रहेगा? शायद नहीं। मोंटेन कहते हैं, हम अपने भीतर अमरता खोजते हैं, कभी धर्म में, कभी यादों में, कभी बच्चों में, कभी काम में, क्योंकि हमें लगता है कि अगर कुछ पीछे छूट गया तो हम सच में मरे नहीं। लेकिन वो हमें समझाते हैं कि यह अमरता की इच्छा भी एक प्रकार का भय है, क्योंकि हमें इस बात से डर है कि हम मिट जाएंगे। लेकिन क्या मिटना गलत है या सिर्फ एक और रूपांतरण? उन्होंने लिखा, द डे ऑफ माई डेथ विल बी द सेम एज द डे आई एम बॉर्न इनटू अनदर फॉर्म ऑफ बीइंग। यानी जिस दिन मैं मरूंगा उसी दिन मैं किसी नए रूप में जन्म लूंगा। यह विचार धार्मिक नहीं, यह अस्तित्ववादी है। मोंटेन मानते हैं कि जीवन एक लहर है जो समुद्र से उठती है और वापस उसमें मिल जाती है। लहर खत्म नहीं होती, बस बदल जाती है। मोंटेन का यह दर्शन हमें जीवन का असली स्वाद देता है, क्योंकि जब तुम जान जाते हो कि सब अस्थायी है तो तुम हर छोटी चीज में अर्थ ढूंढने लगते हो। एक मुस्कान में, एक हवा के झोंके में, एक साधारण चाय में भी। तुम अब बड़े लक्ष्यों की जगह छोटी खुशियों में जीना सीख जाते हो, क्योंकि अब तुम समझते हो हर क्षण मर रहा है, इसलिए हर क्षण अमूल्य है। मोंटेन के शब्दों में, लेट अस लर्न टू डाई सो दैट वी मे स्टॉप फियरिंग द इनएविटेबल। यानी जब हम मरना सीख लेते हैं तो हम उस चीज से डरना बंद कर देते हैं जो कभी टाली ही नहीं जा सकती। और जब डर खत्म होता है तब जीवन का रस गहराई तक उतरता है। तो अब सवाल यह है, क्या तुम मौत से डरते हो या उससे बचने की कोशिश में जीना भूल गए हो? सोचो, अगर तुम हर दिन को अपने आखिरी दिन की तरह जियो तो क्या चीजें अलग होंगी? क्या तुम किसी से कम नाराज रहोगे? क्या तुम खुद से थोड़ा ज्यादा सच्चे हो जाओगे? क्योंकि यही तो मोंटेन का मकसद था, हमें मरने की कला नहीं, पूरे जीने की कला सिखाना। और वो कला तभी आती है जब हम स्वीकार करते हैं कि एक दिन सब खत्म होगा। हम सब जीते हैं जैसे हमें बहुत समय मिला है, लेकिन सच्चाई यह है, समय नहीं है। हर दिन थोड़ा कम, हर धड़कन एक कदम और पास। मोंटेन ने यही कहा था, लाइफ शुड बी लिव्ड एज इफ डेथ इज स्टैंडिंग जस्ट बिहाइंड योर शोल्डर, क्वाइट, वॉचिंग, वेटिंग, नॉट टू फ्राइटन यू बट टू रिमाइंड यू। यानी मौत हमारे पीछे खड़ी है, डराने नहीं बल्कि याद दिलाने के लिए। मोंटेन के नजरिए से मौत कोई अंधेरा नहीं बल्कि एक आईना है जिसमें तुम अपनी जिंदगी का असली चेहरा देखते हो। जब तुम जानते हो कि सब मिट जाएगा, जब तुम सच में पूछते हो, मैं इस मिटने से पहले क्या बना रहा हूं? क्या मैं कुछ ऐसा छोड़ रहा हूं जो असली है? क्योंकि फिर सवाल पैसा या सफलता का नहीं रहता, सवाल अर्थ का हो जाता है, मीनिंग। यही शब्द मोंटेन की आत्मा है। वो कहते हैं,
He who has prepared himself for death has freed himself from all subjection. यानी जिसने खुद को मौत के लिए तैयार कर लिया वो हर बंधन से मुक्त हो गया। वो अब किसी की मान्यता पर निर्भर नहीं, किसी की स्वीकृति की भूख में नहीं, क्योंकि जब अंत का बोध भीतर उतर जाता है तो छोटी चीजें छोटी लगने लगती है। गुस्सा, ईर्ष्या, तुलना सब फीके पड़ जाते हैं। मोंटेन के लिए मरना सीखना मतलब था हर पल को सजगता से जीना, क्योंकि सजग इंसान हर क्षण को पूरा करता है और अधूरा नहीं छोड़ता। वो कहते हैं जो इंसान हर दिन पूरा जीता है वो किसी भी दिन शांति से मर सकता है। सोचो, अगर तुम्हें आज रात सोने से पहले यह यकीन हो कि तुम जागोगे या नहीं, तो क्या तुम किसी से नाराज रहोगे? क्या तुम किसी बात को कल पर टालोगे? शायद नहीं। तुम वही करोगे जो जरूरी है, जो सच्चा है। मोंटेन हमें यह भी सिखाते हैं कि मरने का मतलब सिर्फ शरीर छोड़ना नहीं, बल्कि हर उस चीज को छोड़ना है जो हमें सच्चा नहीं जीने देती। यह इनर डेथ है, पुराने विचारों, झूठी पहचान, टूटे डर और अधूरी अपेक्षाओं की मृत्यु। हर बार जब तुम किसी रिसेंटमेंट को छोड़ते हो, किसी रिश्ते में माफ करते हो, किसी गलती को स्वीकारते हो, तुम थोड़ा मरते हो, लेकिन उसी के साथ थोड़ा जन्म भी लेते हो। मोंटेन का दर्शन हमें बार बार यह एहसास दिलाता है कि मृत्यु कोई दुश्मन नहीं, बल्कि एक शिक्षक है जो हमें सिखाता है कि जीना कैसे है। वो कहते हैं, लेट डेथ फाइंड अस व्हाइल वी आर कल्टिवेटिंग आवर गार्डन। यानी मौत हमें उस वक्त मिले जब हम अपने बगीचे में कुछ अच्छा उगा रहे हो, मतलब जब हम जीवन में व्यस्त हो, डर में नहीं। मोंटेन के लिए फिलॉसफी किसी किताब में नहीं थी, वो हर अनुभव में थी। उन्होंने कहा था, हर पल में दर्शन है अगर तुम रुक कर देखो, क्योंकि जीवन हमें हर दिन सिखाता है कैसे पाना है, कैसे खोना है, कैसे बनाना है और कैसे मिटाना है। मौत सिर्फ उस पाठ का अंतिम अध्याय है। अब सोचो, अगर तुम्हें यकीन हो कि तुम्हारी जिंदगी एक किताब है और आज उसका आखिरी पन्ना है, तो तुम उसे कैसे लिखोगे? डर में या प्रेम में, भागते हुए या ठहर कर मुस्कुराते हुए? क्योंकि मोंटेन कहते हैं, जो मरते वक्त मुस्कुरा सके वो जीवन को समझ चुका है। मौत का सच यह नहीं कि वो अंत है, बल्कि यह है कि वह सब कुछ अर्थपूर्ण बना देती है। हर मुलाकात, हर बातचीत, हर सांस इसलिए कीमती है क्योंकि वह दोहराई नहीं जा सकती। और यही समझ दर्शन का मूल है। टू स्टडी फिलॉसफी इज टू लर्न टू डाई। माने जीवन को इस गहराई से समझना कि मौत का नाम लेते ही भय नहीं, बल्कि एक गहरा सम्मान जागे। तो अब जब तुम अगली बार सूरज को डूबते देखो तो उसे अंत मत समझना, सोचना यह भी एक सुंदर शुरुआत है, क्योंकि जो खत्म होता है वो बस रूप बदलता है, और यही शायद अमरता है। मोंटेन हमें यही सिखाते हैं, जीवन का अर्थ हमेशा रहने में नहीं है, बल्कि पूरी तरह से होने में है। और जब हम यह सीख लेते हैं तो मौत भी एक मुस्कान बन जाती है।